वाह क्या लड़की है, अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो लाइफ सेट है। इसके लिए मुझे बहुत पैसे कमाने होंगे। इन पैसों का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। नहीं, इन पैसों का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। सुनो, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? क्यों, क्या बात करनी है? मुझे किसी अजनबी से बात करना अच्छा नहीं लगता। ओके, नहीं एक बार सुनो तो, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हो, प्लीज। एक गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम नकुल और सोहम था। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहम बहुत मेहनती था। एक बार की बात है, सोहम चाय के ठेले पर चाय पी रहा था, तभी वहाँ से एक खूबसूरत सी लड़की गुजरती है। तभी सोहम कहता है, वाह क्या लड़की है, अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो लाइफ सेट है। इसके लिए मुझे बहुत पैसे कमाने होंगे। सोहम को वो लड़की पहली नजर में ही पसंद हो गई थी। अब वो उसके लिए काफी ज्यादा पैसे कमाने की सोच रहा था। अगले दिन सोहम नकुल से मिलता है और दोनों मिलकर एक जमीन खरीदते हैं जिसमें बहुत फसल उगाकर नकुल अपना घर बनाना चाहता है और सोहम उस लड़की के साथ अपना घर बसाना चाहता है। सोहम खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की प्रार्थना करता था। इस तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहम ने नकुल को कहा, इन पैसों का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। नहीं, इन पैसों का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वो दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गाँव के मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा, इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं फैसला करूंगा कि इन पैसों का ज्यादा हिस्सा किसे मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहम ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी लेकर मंदिर गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहम जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको लेकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ और नकुल वैसे की वैसी बोरी को लेकर मुखिया के पास आया। दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, ये सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम कड़ी मेहनत करते हो। मुखिया ने पैसों का ज्यादा हिस्सा सोहम को दिया। इसके बाद सोहम तुरंत उस लड़की के पास गया जिसे वो चाहता था। हेलो सुनो, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? क्यों, क्या बात करनी है? मुझे किसी अजनबी से बात करना अच्छा नहीं लगता। ओके, नहीं एक बार सुनो तो, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हो, प्लीज। काफी दिलचस्प बात लग रही है, आओ बैठ के बात करते हैं। दोनों पार्क में एक बेंच पर बैठ जाते हैं। अब कैसे कहूँ मैं आपको कि मैं क्या चाहता हूँ? बोलो, क्या बोलना चाहते हो? दरअसल बात ये है कि मैं आपको चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपना सकते हो? क्या बकवास है ये? औकात तो देखो अपनी, कैसे अवतार में आया है मुझे प्रपोज करने के लिए। निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर सोहम को काफी बुरा लगा। वो घर आकर सो गया। अगले दिन नकुल भी सोहम की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। भले ही सोहम उस बात को नहीं भुला पा रहा था, लेकिन उसने अपनी कड़ी मेहनत को नहीं छोड़ा। ऐसे करते करते दोनों ने बहुत पैसे कमाए। नकुल ने न केवल घर बनाया बल्कि उसने बहुत सारी जमीन भी खरीदी और अब सोहम भी कुछ कम नहीं था। उसके पास उस लड़की के अलावा वो सब कुछ था जो एक आदमी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहे जितने भी दुख हो या हमारा मन उदास हो, लेकिन हमें अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हमारी मेहनत ही हमारा फ्यूचर है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।